हम लोग जहाँ कहीं कथा आदि होती थी वहाँ चोरी करने जाते थे। आपने कथा में हमारे पूर्वजों को बखान दिया, 71 पीढ़ी को। आज से नियम लेते हैं, कभी चोरी नहीं करेंगे। जो हमने चोरी करी है, हम उसकी एक गाड़ी भरकर पानी की बोतल लेकर आए हैं। हम चोर की अगर बोतल पानी की बाबा स्वीकार लें तो हम दे दें। उन्होंने गाड़ी भरकर हमारे पास में आकाश ने, वह बच्चा जो मेरठ के पास का, उसने कहा गुरुजी है। हमने कहा उनको बोलो तुम पानी बंटवाओ, जो हो गया पछतावे से सुंदर, प्रायश्चित से सुंदर और भगवान के सामने एक बार कह देने से सब पाप सब धुल गया। बट इससे बड़ी प्रसन्नता कुछ नहीं हो सकती जीवन में। आपने हमारी 71 पीढ़ी को बखान दिया, हमारा भी दिल का छोड़ गया कि हमारे पूर्वजों को धिक्कारा जाता होगा। धन्यता, नमन आपके विश्वास को, साधुवाद। कोई नहीं सुधारेगा आपको, आपको अपने आप में सुधारना। सियोर वाला महाराज तो 7 दिन कथा कहकर चले जाएगा। दूसरे महाराज भी आते हैं, कथा कहते हैं, चले जाते हैं। सुधरो तो ठीक है, नहीं सुधरो तो ठीक है, कहते कहते समय की अवस्था जाती चली जाती है। हमारे पास तो कोई ऐसी बूटी भभूति या कोई ऐसा मंत्र तंत्र भी नहीं है जिससे हम आपको कुछ सुधार दें। आपको खुद सुधारना। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपने आप को हमें सुधार, स्वयं। आज के जमाने में एक देवरानी का बच्चा गलती करता है, जेठानी एक बार डांट देगी, 2 बार डांट देगी, 3 बार डांट देगी। चौथी बार जेठानी डांटेगी तो देवरानी को बुरा लगने लगेगा कि मेरे बच्चे को कैसे डांट दिया। ननंद का बच्चा गड़बड़ कर रहा है, भाभी ने कुछ कह दिया, भाभी का बच्चा कुछ कर रहा है, ननंद ने कुछ कह दिया। एक बार कहोगे, 2 बार कहोगे, डांट दोगे, तीसरी बार बुरा लगने लगेगा कि मेरे बच्चे को कैसे कह दिया। आज के जमाने में अगर कोई सुधारने का प्रयास करता है तो दुनिया के लोगों को वो बुरा लगता है। इसलिए कोई तुमको नहीं सुधारेगा। अपना सिर दुखा है तो अपने को गोली खाना है। अपन अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो अपने आप को सुधार कर सही मार्ग पर लाना। कोई नहीं सुधारेगा। किसी के पास फुर्सत नहीं आज के जमाने में। पिता दुकान से कमाकर तुम्हारी पढ़ाई में लगा सकता है, एजुकेशन में खर्च कर सकता है। पिता मल्टी दे सकता है, जमीन दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है। पिता अच्छा खिला सकता है, अच्छे कपड़े पहना सकता है, सब कुछ पिता कर सकता है। मां तुम्हारी परवरिश कर सकती है, पर तुम्हारा अच्छा और तुम्हारा बुरा तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। तुम्हारी कौन सी लाइन गड़बड़ हो रही है, उससे हमें कौन से ट्रैक पर आना है, हमारी लाइन कहां बैठ सकती है। गलत मार्ग पर मत जाओ, गलत मार्ग पर नहीं जाओ। ये गलत मार्ग पर जाते हैं तब कहीं हमारा, आज के जमाने में जो पढ़ाई है, विद्या है, वो लोग पढ़ा जरूर रहे हैं पर उसमें हमारी सांस्कृतिक सभ्यताओं को, संस्कारों को नहीं दर्शाया जा रहा। इसलिए लोग मार्ग से विभाजित हो रहे हैं, भटक रहे हैं। अब ढेर सारी जगह जगह पर चले जाओ, कौन पूछ रहा। शिव कथा कर रही है, बैठो कहां पर। मदिरा पीने वाले के साथ में बैठोगे तो लगेगा लांछन तुम पर, एक ना एक दिन लगेगा। वो पीने वाला तो चले जाएगा, पकड़ा तू जाएगा। चोरी करने वालों के साथ बैठोगे, चोरी करने वाला चला जाएगा, पकड़ा तू जाएगा।
बुरा काम करने वाला कभी रुकता नहीं, वो भाग जाता है। अच्छा बहुत दिनों तक जेल में, थाने में पड़ा रहता है। उसको सिद्ध करने में समय लग जाता है कि मैं था ही नहीं। कौन संभाले, कौन संभाले? कहां बैठना है? हम किस जगह पर बैठे हैं? हम किस जगह विराजमान हुए, कभी सोचिएगा। क्यों कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठो, माता पिता के चरणों में बैठो, गुरुजन के चरणों में बैठो, तीर्थ में बैठो, पवित्र नदियों के तट पर बैठो, जहाँ किसी संत साधु ने तप करा हो वहाँ बैठो। क्यों कहा जाता है? कभी किसी ने ये थोड़ी ना कहा तुमसे कि किसी गटर के किनारे बैठो। चांदनी चौक पे जो 4 बत्ती चौराया है वहां कटोरा लेके बैठो। कोई तुमसे कहा? नहीं। कहने वाले ने क्या कहा? संत बैठे उनके चरणों में बैठो, गुरुजन बैठे उनके चरणों में बैठो, जहां पर किसी संत ने तप करा वहां बैठो। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, हरिद्वार, गंगा यमुना नदी के तट पर बैठो, पवित्र स्थान पर बैठो, शिव महापुराण में बैठो, शिवालय में बैठो, मंदिर में बैठो, माता पिता के चरणों में बैठो। क्यों कहते हैं? अच्छी जगह बैठोगे तो वहां से जो एनर्जी मिलेगी, वहां से जो ऊर्जा मिलेगी, वो तुम्हारी जिंदगी को संवारती चली जाएगी। अच्छी जगह बैठो। कीमत होना चाहिए हर चीज की। कहां बैठ रहे हो उसकी कीमत तुम्हारे पास होना चाहिए। कहां बैठ रहे हो? तुम यहां से निकलो, अभी यहां से जाना, बाहर चाय की दुकान होगी, वहां जाके खड़े हो जाना। चाय कितने की है? 10 रुपए की। ठेले पर चाय की कीमत कितनी है? बोलो बोलो जम के। 10 रुपए की। और आगे जाना, ग्रेटर नोएडा की इकोटेक सेक्टर से थोड़ा आगे निकलना, एक बड़ी सी सुंदर सी होटल मिले, छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी होटल, वहां जाना। चाय देना भैया। कितने की चाय मिलेगी? कम से कम 20 रुपए की। और आगे जाना, वीआईपी होटल में पहुंचना, चाय देना 50 रुपए की। और वीआईपी होटल में जाना, और वीआईपी होटल में 5 स्टार 7 स्टार 150 रुपए की। क्या? चाय। जो चाय की पत्ती इसने डाली, वही चाय की पत्ती उसने डाली। जो दूध उसने डाला, वही उसने डाला। जो इलायची इसने डाली, वही उसने डाली। जो अदरक इसने डाली, वही अदरक उसने डाली। क्यों? चाय